हुए बलिदानी, वो वीर हुए बलिदानी, जरा याद करो कुर्बानी। कहते हैं कौन से चैनल और यहाँ का जो संपूर्ण जानकारी कार्यक्रम के बारे में कैसा कार्यक्रम रहा। सभी साथियों को सेवा जोहार। जैसा कि मैं गोंडवाना पाटालीर कोया राजा का संदेश स्वर कला मंच मेरा जो सरमंडली चलता है और गोंडवानी गायक शंकर कुलस्ते आप सभी साथियों को सेवा जोहार करता है। और आज हमने कोया पनेम का जो 5 दिवसीय कोया पनेम पुराना पानी थाना जमुनिया और बरगी में यहाँ पे था, उसी कार्यक्रम के वजह से यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। और यहाँ कई सालों से विगत सालों से यहाँ पे निरंतर ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। यहाँ पे क्षेत्र के काफ़ी दूर दूर से हमारे मूल निवासी समाज अपनी गीत और संगीत के साथ ही अपनी कला दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं और कोई मेले मले के बहाने से भी यहाँ पे आते हैं। और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होता है लोगों में। यहाँ क्षेत्र के लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता भी है और जागरूकता के साथ साथ ही यहाँ कुछ जानने के लिए समझने के लिए हर साल कोया पनेम के माध्यम से अलग अलग हमारे धर्माचारों के माध्यम से यहाँ कोया पनेम करवाया जाता है। जो इस बार हमारे बड़े भैया जगदीश कुंजाम जी उनके द्वारा 5 दिवसीय कोया पनेम का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया और उनके द्वारा प्रवचन किया गया और बहुत ही शानदार यहाँ पे उनके द्वारा प्रवचन हुआ। और हमारे द्वारा जो गीत और संगीत के माध्यम से हम समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। और यहाँ पे जो पुराना पानी जो थाना है, ये क्षेत्र के सबसे ऐसा थाना है यहाँ पे जो एक हमारे गोंडी संस्कृति सभ्यता में कहना चाहिए कि हमारे पुरखों का ये थाना कहा जाता है इनको। और बहुत ही भव्य थाना है। आप सभी को एक बार यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारे उदय जी की जो चैनल है उन्हें आप सब्सक्राइब लाइक करिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत को आप ज़्यादा न जाने दीजिएगा। ऐसा आप सभी से अनुरोध निवेदन है। मैं शंकर कुलस्ते, मेरा भी यूट्यूब चैनल है कोया राजा का संदेश, आप वहाँ भी जाइएगा, हमारे गीत और संगीतों को सुनिएगा सुनिएगा, शायद आप सभी को पसंद आएगा। ऐसा आप सभी से आग्रह निवेदन है। इसके साथ सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ादेव। दादा, मैं हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ये गाना गाने का शौक कहाँ से आया है? किसी ने जागृत किया हो कि आप गाना गाइए हैं? तो गाना गाए हैं तो आप पहला गाना कौन से गाए थे? इसके बारे में आप बताइए थोड़ी। मैं इस बात में कहूँ मान लो तो कम से कम 2 से 3 घंटा लगेंगे। और उस दिन को मैं याद करता हूँ, आज मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। जो शुरू जो मेरा शुरुआत था संगीत का, उस दिन को मैं याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लगता है मेरे को कि मैं पहुँच कैसे गया यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच थी हमें कि यार मेरे को वहाँ जाना है। सबसे पहले मेरे गांव में एक संगीत पार्टी चला करता था जिसका नाम है, शायद मेरे को अच्छे से याद नहीं, लेकिन कोकिला स्वर संगीत के नाम से चलता था वो। तो वो पूरे क्षेत्र में वो कार्यक्रम किया करते थे। लेकिन उनको दे के हमारे भी जगह हमको भी लगता था कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, चाहे गीत संगीत से क्यों ना हो। तो हमने उनके पीछे पीछे जाने का प्रयास किया। लेकिन मैं किसी के बुराई किसी के चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमें उस तरीके से हमें प्रमोट नहीं किया गया कि यार हम उनके साथ चलें या फिर उनके गीत और संगीत के साथ हम जुड़ें। हमें इस तरीके से निकाल दिया गया था वहाँ से। मेरे ही गांव से चलता था ये टीम, ऐसा नहीं है कि किसी और गांव से चलता हो रहा हो, मेरे ही गांव से चलता था यह टीम। और जब हम लोग कहीं कार्यक्रम में जाते थे, एक बार भिरहा ऐसा कुछ गांव है, वहाँ जा रहे थे कार्यक्रम में, तो हमको ट्रोका की जो नदी है जहाँ ढोगटा कहते हैं उसको, तो वहाँ हमको उतार के भगा दिया गया था। और एक बार ऐसा समय आया था कि हम जबलपुर में जब दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जब कार्यक्रम था वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। तो सभी लोग अपने साधन के अनुसार गए थे। मेरे पास कोई साधन था नहीं, लगभग मैं 10 से 12 साल का उस समय था, लेकिन मेरे को शौक था। और जब वहाँ पे मैं गया और तैसे तैसे टाइम हो गया, देखते देखते सभी लोग चले गए। चले जाने के बाद मैं अकेला रह गया, केवल मेरे जो टीम के लोग थे वही रह गए थे वहाँ पे। उनसे कहा भाई मेरे को ले चलिए। उन्होंने कहा भाई गाड़ी में सीट नहीं है, जगह नहीं है बैठने का।
तो हम कहाँ से ले जाएं, और अपने गाड़ी चालू किए और चलते बने। मतलब पहला गाना जो आप गाए थे तो वो थोड़ी गुनगुना के बताएंगे क्या? अच्छा। हमारे मेरा जो पहला गाना था वो वीर हुए बलिदानी जरा याद करो कुर्बानी, यह गीत था जो आपको 2 लाइन में हाँ। गुनगुना के। वो वीर हुए बलिदानी, वो वीर हुए बलिदानी, जरा याद करो कुर्बानी 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 कुर्बानी। मोरे राजा शंकर साहेर बेटा रघुनाथ कुर्बानी, मोरे राजा शंकर साहेर बेटा रघुनाथ बलिदानी। राजा शंकर साहे है दानी, राजा शंकर साहे है दानी, रघुनाथ बलिदानी 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 बलिदानी। वो वीर हुए बलिदानी रे, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरा पहला एल्बम गीत था। दादा अभी एक नया गाना आया था हाँ। कि ये समाज गुलाम बन रहा है, हाँ हाँ। तो वो वाला भी गाना गाए थे, उसको भी थोड़ी बता दीजिए और समाज के थोड़ी सी बता दीजिए हाँ। गाने के माध्यम से। ये जो गीत था कहीं ना कहीं हमारे जो जानकार थे, संविधान के जानकार, उन्होंने हमको अंतर्गत में इस गीत गाया था। मैं जो आपके सामने यह गीत थोड़ा सा एक लाइन में गाना चाहूंगा। हाय रे हाय रे हाय रे कोया ध्यान करो यार, हम कैसे बने गुलाम रे, कोया ध्यान करो रे, हम कैसे बने गुलाम रे, कोया ध्यान करो रे। अरे बाहर से जे आए विदेशी करने को व्यापार, देख ले करने को व्यापार। अरे बाहर से जे आए विदेशी करने को व्यापार, देख ले करने को व्यापार। अरे कोया जनला ठग ठग के या, कोया जनला ठग ठग के या, छीन रहे अधिकार, कोया ध्यान करो यार, हम कैसे बने गुलाम रे, कोया ध्यान करो रे, हम कैसे बने गुलाम रे, कोया ध्यान करो रे। यही गीत मेरा, जो हमारे जो जानकार थे संविधान के बारे में, उन्होंने हमको जानकारी दी, और यह गीत जो लिखा था बलिराम वरकड़े जी था, उनके द्वारा यह गीत हमको मिला रहा। उन्होंने कहा कि ये गीत आपको गाना चाहिए, तो मैंने इस गीत को गाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जी, सभी साथियों को सेवा जोहार, जय सेवा, जय बड़देव, जय गौनवाना। आप सभी का इसी तरीके से प्यार मिलता रहे, और हमारे भैया जोद्धे जी का जो चैनल है उसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन से कहाँ कहाँ जाते हैं। ऐसा आप सभी से आग्रह निवेदन है। जय सेवा, जय बड़देव, जय गौनवाना।